हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, और जो अनुमानित कट ऑफ जो रहेगा फाइनल रिजल्ट में जिसमें मेरिट लिस्ट बनेगा, उस दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्री का भी डिस्कस करने वाले हैं और फाइनल का भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे ही बस तुक्का लगा के नहीं कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का डाटा है और इस साल का जो डाटा निकल के आया है रैंकर मित्रा के द्वारा, तो वो सबको हम लोग अच्छे से कंपैरिजन कर करके उसके बाद हम लोग एक क्या है नतीजे पर पहुँचते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है, मतलब एक रियल डाटा पर आधारित ये वीडियो होने वाली है, ठीक है? तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस बार का जो एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम था, काफ़ी मतलब डिफ़िकल्टी इसमें फ़ेस करना पड़ा है। पहला तो वेंडर चेंज हुआ था, एडीक्यूटी ने मतलब इस साल एग्ज़ाम लिया है, और आपको पता है कि एडीक्यूटी के एग्ज़ाम लेने में बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जो बहुत नए-नए हम लोग को देखने को मिले हैं, ठीक है? रॉन्ग क्वेश्चंस का हो जाना, आंसर की गलत आना, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होना जिसके 4 ऑप्शन सेम है। तो ये कहीं न कहीं क्या करते हैं, इस एग्ज़ाम का जो फेयरनेस है उसको बिगाड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो फिर मतलब उसके अलावा भी तो ये सबसे क्या पड़ेगा, इसके इस एग्ज़ाम पर ऊपर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है। तो उसके हिसाब से अगर बच्चों का जो मार्क आया है वो बहुत ही लो आया है इस बार। कि अगर हम बात करें पिछले साल के हिसाब से, तो 180 प्लस किसी का नंबर ही नहीं आया है इस बार में, ठीक है? 180 का जो डाटा है मतलब किसी का नहीं आया है, 170 का जो डाटा है वो भी बहुत कम लोगों का आया है। तो मतलब इस बार का टोटल जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर नीचे की तरफ ही गिरेगा, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं वही सबको मतलब ध्यान में रखते हुए हम लोग का क्या जा सकता है कट ऑफ, उसको हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एसएससी स्टेनो 2025 प्री के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड ही बोला जा सकता है क्योंकि एडिक्विटी का भरोसा ही नहीं है, और जो भी एसएससी का जो चल रहा है सिस्टम उसका भी भरोसा नहीं है। लेकिन हम लोग अनुमान बेहतर से बेहतर अनुमान लगाकर आपको बताया जा सकता है। देखिए, तो ग्रुप सी का जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है, क्वालिफाइंग की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल की बात हम लोग बाद में करेंगे। क्वालिफाइंग कट ऑफ यानी कि स्किल टेस्ट देने के लिए जो आदमी क्वालिफाई कर जाएगा उतना मार्क पे, वो जनरल के लिए बनेगा 130 मार्क, ईडब्ल्यूएस के लिए 128, ओबीसी के लिए 128। तो ये तीनों का लमसम 1-2 मार्क्स से आगे पीछे रह सकता है, और ज़्यादा तो इसमें जाना नहीं है। एससी के लिए हम बोल सकते हैं कि 115, और एसटी के लिए 105। ये ग्रुप सी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये काफ़ी कम लग रहा होगा आप लोग को। कम इसलिए लग रहा होगा क्योंकि पिछले साल काफ़ी कट ऑफ ज़्यादा गया है, लेकिन पिछले साल का एग्ज़ाम और इस साल के एग्ज़ाम में दोनों में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क आ चुका है, आप लोगों को पता है, ठीक है? और ग्रुप डी की अगर हम लोग बात करें, तो ग्रुप डी में देखिए जनरल का जो है 120 प्लस रहेगा, तो आराम से उसका स्किल क्वालिफाई हो जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का 118, ओबीसी का 115। तो ये इनका मतलब 115 से 120, और एससी का 100 और एसटी का 90। तो ये जो डाटा हम बता रहे हैं वो पिछले ईयर्स और इस ईयर्स में कंपैरिजन इस हिसाब से कर रहे हैं कि कितना पिछले साल एग्ज़ाम किस लेवल का हुआ था और इस साल किस लेवल का हुआ था, कितने बच्चे अटेंड किए थे एग्ज़ाम को, और उनमें क्या-क्या दिक्कतें आई थी, वो सब के आधार पर हमने ये डाटा बनाया है। तो ये काफ़ी रिलेवेंट डाटा है, ऐसा नहीं है कि बस वो उठा के बना दिया जो बनाया वो नहीं, काफ़ी रिलेवेंट डाटा है ये। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी एक्सपेक्टेड है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, मतलब एक्यूरेट डाटा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो था हम लोग का प्री का कट ऑफ। तो हम लोग प्री का कट ऑफ में ये देख सकते हैं कि अगर आपका मार्क 120 तक आ रहा है, 120 से आ रहा है और 130 तक आ रहा है, 120 से 130 के बीच में अगर आपका मार्क बन रहा है, तो आप कहीं न कहीं स्किल टेस्ट की तैयारी में बिल्कुल से जुड़ जाइए, तो जुड़ जाइए, दैट्स ऑल। क्योंकि आपका इससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जाएगा। स्किल के लिए कम से कम मैं बात करूँ तो स्किल के लिए तो इससे ज़्यादा कट ऑफ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो आप लोग को ज़रूरी है कि आप लोग आराम से इसमें जुड़ जाइए, स्किल की तैयारी में लग जाइए। 120 से 130 मार्क अगर आपके आ रहे हैं तो ठीक है, तो उसमें आपको फिर स्किल के लिए लग जाना ही है, वही बेहतर होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फाइनल कट ऑफ की बात भी कर लेते हैं, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो फाइनल कट ऑफ का जो इस साल का जो सिनेरियो है वो देख लीजिए। ग्रुप सी का जो रहेगा जनरल के लिए वो 145, ईडब्ल्यूएस के लिए 143 प्लस होना चाहिए, ओबीसी के लिए 142 प्लस, एससी के लिए 125 प्लस और एसटी के लिए 115 प्लस। अगर वहीं ग्रुप डी की हम लोग बात करते हैं तो जनरल के लिए 130 प्लस, 130 प्लस में, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये 130 प्लस काफ़ी रिलेवेंट डाटा है। 130 प्लस में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, जिस हिसाब से इस साल का एग्ज़ाम हुआ है और बच्चों का जो परफॉर्मेंस रहा है इस साल के, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का 128 प्लस, ओबीसी का 128 प्लस, एससी का 115 प्लस और एसटी का 100 प्लस।
तो ये एक ऐसा डाटा है जिस पर हम बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं इसके आस-पास ही आपको 1-2 नंबर का आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इधर-उधर उछाल नहीं मारेगा आपका जो कट ऑफ है वो, ठीक है? तो ये था हम लोग का प्री और फाइनल का कट ऑफ। तो प्री में हमने देखा कि 120 से 130 आपका है, तो आप स्किल टेस्ट में लग सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है और लगिएगा वही बेहतर होगा। और जिसका मतलब 140 प्लस है, तो वो तो आराम से सोच सकता है कि अब मेरा जो है लास्ट मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, चाहे वो ग्रुप डी में हो या तो ग्रुप सी में हो, चाहे जो भी हो। मतलब 140 है तो आप एकदम सेफ स्कोर के हम बोल सकते हैं कि 140 से अगर 150 के बीच में आपका अगर स्कोर बना है, तो ये आपका एकदम सेफ स्कोर है। आपको फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप डायरेक्टली स्किल टेस्ट की तैयारी में लग जाइए, बात खत्म। अब तो ये हो गया मतलब आपका जो भी था कट ऑफ के बारे में। अब हम रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट आखिर कब तक आने वाला है। तो हम लोग एसएससी स्टेनो 2025 का जो सीबीटी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, उसका रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं। उसका एक्सपेक्टेड डेट कब रहने वाला है, ठीक है? और ये हम डाटा ले लेंगे कैसे? प्रीवियस ईयर को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितना टाइम लगा था, इस साल कितना टाइम लगा है, उसको हम लोग देख कर के बात करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो प्रीवियस ईयर का डाटा हम लोग काफ़ी अच्छे से हमने डाटा को टेबुलर फॉर्म में रख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए, प्रीवियस ईयर के डाटा में हम लोग उठाते हैं सबसे पहले 2022 का डाटा। तो 2022 का डाटा को अगर आप लोग देखिएगा 2022 में, तो एग्ज़ाम का डेट था नवंबर 17-18 को एग्ज़ाम हुआ था। आंसर की 22 को, यानी कि मात्र 4 दिन में, कितने दिन में? 4 दिन में आंसर की दे दिया था। और जो सीबीटी का रिज़ल्ट जो था, वो आपका जनवरी 9 2023 में दे दिया गया था। तो एग्ज़ाम डेट 18 को फाइनल हुआ और 9 को क्या दिया, रिज़ल्ट दिया सीबीटी का। तो इसके बीच में कितने दिन लगे थे? 52 दिन का गैप आया था, हम लोग को देखने को मिला था। अगर हम 2023 की बात करते हैं तो 2023 में जो एग्ज़ाम डेट था अक्टूबर 12-13 था, यानी कि लास्ट डेट था 13। और 16 को ही क्या दिया गया था, आंसर की रिलीज़ कर दिया गया था। मात्र 3 दिन में ही आंसर की रिलीज़ कर दिया गया था। और जो सीबीटी का रिजल्ट डेट था वो था 24 नवंबर 2023। तो इसमें कितने टाइम लगे थे? तो मात्र 42 दिन। मतलब एग्ज़ाम डेट से लेकर के आपका जो रिजल्ट आने का डेट था वो मात्र 42 दिन का गैप उसमें देखने को मिला था। लेकिन ये सिनेरियो जो है 52 दिन और 42 दिन, ये सिनेरियो चेंज होता है 2024 के एग्ज़ाम में। 2024 का एग्ज़ाम ही डिले हुआ था। ये जो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होता है एसएससी स्टेनो का, वो डायरेक्टली दिसंबर में पहुँच गया। और दिसंबर में 10-11 को ही ये एग्ज़ाम हुआ और 16 को आंसर की आ गया। यानी कि आंसर की तो अभी भी फ़िलहाल ठीक-ठाक ही मोड में आ रहा है, मतलब विदिन अ वीक आ जा रहा है। मतलब देखते हैं कि यानी कि 5 दिन के अंदर, तो 3, 4, 5 दिन के अंदर विदिन अ वीक आता रहा है अब तक, प्रीवियस ईयर के डाटा के हिसाब से। जब सीबीटी का रिज़ल्ट आता है तो सीबीटी का रिज़ल्ट आने में काफ़ी यहाँ पे लेट हुआ। 5 मार्च को सीबीटी का रिज़ल्ट रिलीज़ किया गया 2025 में। टोटल कितने दिन लगे थे? 84 दिन का गैप हम लोग को देखने को मिला। तो गैप काफ़ी बढ़ा है पिछले ईयर्स में, मतलब 2024 के एग्ज़ाम में। लेकिन बाकी के हम लोग ईयर्स जब देखते हैं, 2022 हो या तो 2023 हो, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 40 से 50 या तो 50 से 60 मान के चलिए। 50 से 60 हम लोग को बोलना कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 50 से 60 दिन के अंदर आप लोग को सीबीटी का रिज़ल्ट देखने को मिला है। तो 2025 का एग्ज़ाम आप लोग को पता ही है 6 से 8 के बीच में हुआ था और इसके आंसर की ही आया है 22 को। और 6 से 8 में एग्ज़ाम हुआ, 22 को आया है। लेकिन एक और इस बीच में इसमें एक एग्ज़ाम कैंसल हुआ था किसी सेंटर पे, तो वहाँ पे फिर 11 को हुआ था। तो 11 से 22 में 11 दिन का गैप हुआ था। मतलब ये 1 वीक जो होता था गैप, जो आंसर की रिलीज़ होने में, वो गैप भी बढ़ के चला गया इस बार 11 दिन का। मतलब 1 वीक से काफ़ी, मतलब 2 वीक मान सकते हैं आप। तो इसका जो डेट होगा और कितना दिन लगेगा उसका अनुमान हम लोग देखते हैं, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से देखते हैं। देखिए, तो अब तक बेसिक जो सिनेरियो चल रहा है वो यही था। लेकिन इस बार का क्योंकि आंसर की ही आने में क्या कितना दिन लगा है, 11 दिन का टाइम लग चुका है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के डाटा से कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो डिले हम लोग को देखने को मिलेगा इसके रिज़ल्ट में भी, ठीक है? तो रिज़ल्ट डेट को हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कब, देखिएगा। सीबीटी का जो एग्ज़ाम डेट था 6, 7, 8 को लिया गया। इस बार 3 शिफ्ट, मतलब 3 दिन हुआ था। बाकी सालों में सिर्फ़ मात्र 2 दिन में एग्ज़ाम ले लिया जाता था। लेकिन ईडीबीटी ने इस साल 3 दिन लगाए हैं एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, फिर भी फेयर एग्ज़ाम नहीं हुआ। आप लोगों को पता है, कहीं न कहीं एक सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसल हुआ, उसका री एग्ज़ाम कराया गया 11 अगस्त 2025 को। और 11 अगस्त को जब हम लोग मानते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम हुआ, तो उसका आंसर की रिलीज़ हुआ 12 को, यानी कि 11 दिन का गैप हम लोग को देखने को मिला एग्ज़ाम के डेट से और आंसर की रिलीज़ के मतलब आने के डेट में। अब एक्सपेक्टेड सीबीटी का रिजल्ट डेट है, वो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर का डाटा है 50 से 60 दिन हम लोग मान सकते हैं।
50 से 60 दिन। तो 50 से 60 दिन का जब हम लोग गैप लेते हैं, 50 से 60 दिन लेते हैं तो लास्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम से, तो अगस्त 11 को लास्ट डे हुआ है जिसमें री एग्ज़ाम कराया गया था, और प्लस में 60 दिन अगर हम मानते हैं, यानी कि 2 महीना आगे ले चलते हैं डेट को, तो 11 अगस्त से 11 सितंबर, 11 सितंबर से 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर का महीना में हमारा अनुमान जा सकता है, और 11 तारीख जो है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट डेट माना जा सकता है। 11 अक्टूबर के मतलब आस-पास में ही 11 हो, 15 हो या तो 20 हो, इतना तक हम लोग जा सकते हैं अनुमान लगा कर के। अगर इवेंचुअली मान के चलिए कि अगर क्या नहीं होता है, इतना में भी नहीं आता है, तो एक हम लोग का फाइनल असम्पशन जो है वो है कि मे बी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2025 में आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। क्योंकि इससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11 को एग्ज़ाम हुआ है, तो 11 अक्टूबर को 2 महीने पूरे जा रहे हैं, मतलब 60 दिन हो जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं 20 दिन और मान के चलते हैं, तो ये टोटल 80 दिन का सिनेरियो हो जाएगा। यानी कि जिस हिसाब से 24 में 80-82 दिन लगा था, तो 80-82 दिन भी लगा अगर लगेगा इस साल भी, ऐसे तो लगना नहीं चाहिए लेकिन लग जाता है अगर इस साल भी, मतलब 3 महीने का सिनेरियो आ जाता है, तो भी क्या होगा, अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका रिज़ल्ट देखने को हर हालत में मिल ही जाएगा, ठीक है? तो यही था हम लोग का जो प्रीवियस ईयर का डाटा है, उसके हिसाब से हमने जो अनुमान लगाया है वो डाटा हमने बताया आपको, ठीक है? और बाकी अपने इस चैनल के बारे में आप लोग को पता ही होगा, ये हम लोग का एसएससी इंग्लिश हब का चैनल है, इसी पे हम लोग सारे वीडियोज़ को देखते हैं, और हमने इस चैनल पे ही बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि वोकैब्स का वीडियो हो गया जो एसएससी स्टेनो में पूछे गए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस का हो गया, तो वो काफ़ी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट रहेगा। ऐसे-ऐसे मतलब जो टॉपिक्स हैं उसको हमने करा दिए हैं इस चैनल पे, तो आपको इसको सपोर्ट करते रहना है ताकि आपको भी फ़ायदा पहुँचे, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।